यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अपने लास्ट वीडियो के अंदर इस पोइम के जो मेन पॉइंट थे, कुछ स्टेंजाज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। द होप नाम की पोइम के अंदर जो राजन अग्रवाल इसके जो पोइट हैं, वो अपने को क्या क्या चीज़, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। किस तरीके से होप को उन्होंने वेरियस नेम्स, अलग अलग नामों से पुकारा है। होप के क्या मेन फंक्शन हो सकते हैं, होप के ऊपर बेसिकली कौन कौन डिपेंड करता है और किस टाइप से उनकी एक्टिविटी फ्यूचर को लेके जो प्लानिंग है, वेदर दे आर ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, उनके क्या अपन कह सकते हैं कैसे एक्टिविटी जो उनकी होती है टोटली होप के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद कैसे पोइट इसका जो है वो बताता है कि अपनी पास्ट लाइफ ले लो या फ्यूचर ले लो, वो भी अपनी जो पूरी लाइफ है वो कहीं ना कहीं होप के ऊपर निर्भर करती है। इस तरीके से इसके जो पोइट ने अपने को अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, अलग अलग पॉइंट के थ्रू अपने को बहुत सी बात समझाई है। इसका जो पोइट है राजन अग्रवाल, लास्ट के जो दो स्टेंजा है उनमें भी कुछ अपने को इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता है, किस तरीके से होप ह्यूमन बींग्स की लाइफ के अंदर अल्टीमेट रोल प्ले करती है, किस तरीके से होप जो है आपकी लाइफ को, फ्यूचर की प्लानिंग को सक्सेस की ओर ले जाती है। ऑल दीज पॉइंट्स आर टोटली डिपेंड ऑन होप। विदाउट होप यू कैन नॉट डू सिंगल थिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के अंदर एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, सिंगल वर्क नहीं कर सकते विदाउट होप। सो वी कैन से होप इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ। होप एवरी ह्यूमन, हर इंसान के जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसरी पार्ट है, और अपन कह सकते हैं एसेंशियल पॉइंट है। इसके बिना आप आपके लाइफ की कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। पास्ट की आपकी जितनी भी लाइफ थी सारी बात अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के दो स्टेंजा में, और अपन इसको इस डिटेल में पढ़कर इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। होप एनलाइट्स द लाइफ ग्लूमी थोरोफारेज and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead। किस तरीके से पोइम इन तीन लाइन के अंदर, तीनों सेंटेंस के अंदर किस तरीके से होप के और भी यूजेस और भी उसके जो फंक्शंस हैं उन फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। पहले अपन समझते हैं होप का मतलब होता है आशा। एनलाइट्स का मतलब होता है टू गिव लाइट, टू गिव लाइट, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं प्रकाशित करना या आलोकित करना। हिंदी में अपन इसको कह सकते हैं प्रकाशित करना या फिर आलोकित करना। द लाइफ का मतलब होता है जीवन को, या फिर अपन उस सेंस में ले सकते हैं कि आपकी ह्यूमन बीइंग की जितना भी जीवन है उसके सेंस में अपन कह सकते हैं, पूरी लाइफ के सेंस में अपन ले सकते हैं ग्लूमी का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा, या फिर अपन कह सकते हैं उदासी के सेंस में ये आ रहा है। यहाँ पे आपके जीवन की जितनी भी उदासी होती है उस उदासी को क्या करने का काम करता है थोरोफारेज का मतलब अपन कह सकते हैं वेज टू लाइफ का मतलब होता है जीवन के रास्ते। ध्यान रखना, थोरोफारेज का मतलब होता है वेज टू लाइफ। अब अपन सेकेंड लाइन को एक बार इनके एक एक वर्ड के मीनिंग को अपन समझते हैं। एंड यानी और, मेक्स का अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसी एक्टिविटी जो खुद न करके किसी और के द्वारा करवाई जाती है, उन सेंटेंसेस के अंदर अपन मेक्स काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी करवाई जा रही है, यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी किसके द्वारा करवाई जा रही है? कहीं ना कहीं आशा के द्वारा करवाई जा रही है। एंड मेक्स यानी प्रेरित करना, मोटिवेट करना या इंस्पायर करना। अस यहाँ पे जो आ रहा है अपन कह सकते हैं ये वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये हम सभी के लिए आ रहा है। अस फील का मतलब होता है महसूस करना या महसूस करता है, करती है। द फ्रेशनेस का मतलब अपन ले सकते हैं ताजगी से, और वार्मथ का मतलब अपन ले सकते हैं गर्माहट। जो गर्माहट यहाँ पे अपन ये वर्ड जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसको अगर अपन और डीप सेंस में काम में लेना जाए तो इसका मतलब भी हो सकता है झील, उत्साह कह सकते हैं, जोश कह सकते हैं। ऑफ द डेज अहेड का मतलब अपन कह सकते हैं आगे। डेज का मतलब होता है दिनों के सेंस में आता है, अहेड का मतलब होता है आगे। तो अपन इसका पूरा अपन मीनिंग साथ में ले सकते हैं कमिंग डेज। अब यहां देखें, वापस इस तीनों सेंटेंस को मैं साथ में पढ़कर ट्रांसलेट करता हूं। होप एनलाइट्स
द लाइफ ग्लूमी थोरोफारेज। अब आशा आलोकित करने का काम करती है, आशा जीवन की उदासी, आशा जीवन के रास्ते की उदासी को आलोकित करने का काम करती हैं, या फिर अपन कह सकते हैं होप आपके जीवन की जितनी भी डार्कनेस है उसको प्रकाशित करती हैं। ये इस सेंटेंस का मतलब होगा। वापस आप देख लो, होप आपके जीवन के रास्तों की, आपके जीवन के मार्ग की उदासी को आलोकित या प्रकाशित करने का काम करती हैं। ये अपन कह सकते हैं कि होप का बहुत बड़ा एक यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखें, लाइफ्स, वापस देखें, होप एनलाइट्स द लाइफ्स ग्लूमी। लाइफ्स का मतलब होता है, ये यहाँ पे अपोस्ट्रोफिक लगा हुआ, इसका मतलब होता है का के की, का के की, सॉरी फॉर दिस। होप एनलाइट्स द लाइफ्स यानी जीवन की, ग्लूमी थोरोफारेस, होप जीवन के रास्ते की उदासी को दूर करके उसको प्रकाशित करने का काम करती हैं। कहने का मतलब ये है, होप आपके जीवन के रास्ते की, आपके लाइफ की जितनी भी डार्कनेस है, जीवन की जो उदासी है, जीवन की जो अपन कह सकते हैं दुख हैं, उन दुख को हटाकर उसको प्रकाशित करने का काम होप करती है। यानी होप आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आशा आपके जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके जीवन के रास्ते की उदासी को दूर करने का काम करती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एस लगा हुआ है काके की, जिसके सेंस में अपन काम में लेते हैं एंड मेक्स अस, और अपने को प्रेरित करती है, या होप प्रेरित करती है, फील महसूस करवाती है। क्या महसूस करवाती है? द फ्रेशनेस एंड वार्म। होप आपके जीवन के रास्ते की उदासी को, दुख को दूर करके आपको ताजगी और गर्माहट यानी जोश उत्साह महसूस करवाती है या महसूस करती है। दोनों सेंस में अपन इसको काम में ले सकते हैं। होप के सेंस में अपन कहे तो कह सकते हैं कि होप खुद ताजगी और उत्साह महसूस करवाती है, या अपन उससे प्रेरित होकर, आशा से प्रेरित होकर अपने आप को जोश में या फिर ताजगी को महसूस करते हैं। ये सेंटेंस का मतलब होगा ऑफ द डेज अहेड। किस समय आप ताजगी को महसूस करते हो, किस समय आप जोश को महसूस करते हो, किस समय आप गर्माहट को महसूस करते हो? ऑफ द डेज, डेज का मतलब दिन, अहेड यानी आगे, आगे आने वाले जो दिन हैं उन दिनों में आशा जो नाम की फीलिंग है, होप जो है, वो आपको ताजगी, जोश, गर्माहट को महसूस करवाती है या करती है, या फिर अपन और इसको डीप में कहना चाहे तो कह सकते हैं होप आगे आने वाले दिनों में आपकी लाइफ की दुख को, आपके लाइफ की उदासी को, आपके जीवन के रास्तों की उदासी को दूर करके आपको ताजगी और गर्माहट या जोश को महसूस करवाती है या महसूस करती है। वापस देख लीजिए बिगिनिंग के तीनों लाइंस को, कि आशा आपके जीवन के रास्तों की उदासी को दूर करके आपको आलोकित करती है, और एंड मेक्स अस, और महसूस करवाती है, महसूस करती है, वो खुद भी महसूस करती है। किसको महसूस करती है? ताजगी को और जोश को महसूस करती है। और आपको भी जब होप अपने आप में बहुत ही फ्रेशनेस महसूस करिए तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ह्यूमन बीइंग को होने वाला है, और आपकी लाइफ में भी क्या आने वाली है? ताजगी आने वाली है, और जोश आपके जीवन में भी आने वाला है। और ये कब होता है? जो डे गुजर चुके हैं उन डे की अपन बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके लाइफ अपन कह सकते हैं डेज अहेड, कमिंग डेज है, उन आगे आने वालों दिनों में ये सारी एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी कौन कौन सी होगी? तो एक एक्टिविटी तो अपन कह सकते हैं आपके जीवन के रास्तों की उदासी को दूर करने का काम करती है। दूसरी अपन एक्टिविटी कह सकते हैं कि आपको महसूस करवाती है, आप महसूस करते हो, फील यानी महसूस करना, ताजगी और जोश को किसके सहारे महसूस करते हो? तो होप के सहारे आगे आने वाले दिनों में आपके द्वारा ऐसी एक्टिविटी करना पॉसिबल हो पाती है। आप किसी काम को, किसी वर्क को, किसी टास्क को बड़े अपन कह सकते हैं फ्रेशनेस के साथ में करते हैं, तो इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू होप। ये सब किसके कारण हुआ है? होप के कारण हुआ। विदाउट होप यू कैन नॉट डू सिंगल थिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के अंदर एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते विदाउट होप, बिना होप के। आप आपकी लाइफ के अंदर हील को फील करते हो, जोश को फील करते हो, तो वो भी किसके कारण हो पा रहा है? होप के कारण ही हो पा रहा है। आपकी लाइफ की जितनी भी डार्कनेस है,
द डार्कनेस ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ की जो डार्कनेस है वो रिमूव की जाती है, हटाई जाती है, उसको एनलाइट्स करने का काम किया जाता है, उसको लाइट देने का काम किया जाता है। वो किसके माध्यम से होता है? होप के माध्यम से होता है। होप के थ्रू ही आप ये काम कर सकते हो। और ऑल दिस एक्टिविटीज जो हैपन होने वाली है, घटित होने वाली है, वो कब होगी? कमिंग डेज, आगे आने वाले दिनों में। आपको ध्यान रखना है। वंस अगेन एक बार मैं साथ में इसको बोल लेता हूं कि आपके जीवन की उदासी को दूर करके आलोकित करने का काम होप आशा करती है और महसूस करवाती है ताजगी और जोश को आगे आने वाले दिनों के लिए, आगे आने वाले दिनों में। ये बिगनिंग के फर्स्ट स्टेज का मतलब था। आगे अपन और इसको लास्ट, इसके सेकंड लास्ट स्टेंजा का ये मीनिंग था। अब अपन इसके लास्ट स्टेंजा के मीनिंग को समझते हैं। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। होप्स का मतलब पहले बता चुके हैं, आशा। मेक्स लाइफ गो ऑन। गो ऑन का मतलब जारी रखना, या अपन कह सकते हैं क्रियाशील या कंटिन्यू करना। होप सीधा सा मतलब ये है, होप आपके जीवन को क्रियाशील रखने के लिए प्रेरित करती है, या सीधा सा मतलब ये है, होप आपके जीवन को, होप हमारे जीवन को क्रियाशील रखता है, क्रियाशील रखती है। होप हमारे जीवन को अपन कह सकते हैं कंटिन्यू रखती है। आपकी लाइफ जो कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, किसके सहारे? किसके हेल्प से बढ़ रही है? होप के सहारे। बिकॉज विदाउट होप यू कैन नॉट, मैं आपको पहले बता चुका, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपकी लाइफ गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है क्रियाशील होना, कंटिन्यू आगे चलना। तो वो किसके सहारे हो रहा है? होप के सहारे हो रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लाइफ इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, जिसका मतलब ये होता है कि जिस शब्द की उत्पत्ति किसी और के माध्यम से हुई हो, जिस शब्द का मूल शब्द कोई और हो, उसको व्युत्पन्न कहते हैं। तो सीधा सा मतलब इसको आप समझे, लाइफ इज अ डेरिवेटिव। सीधा कहा जाता है जीवन एक व्युत्पन्न है ऑफ द फंक्शन। किसका व्युत्पन्न है? कार्य का। फंक्शन जितने भी होते हैं, जितने भी काम काज होते हैं, उनका व्युत्पन्न है। और कॉल्ड होप, उसको क्या कहा जाता है? आशा कहा जाता है। सीधा सा मतलब है, यहाँ पे लाइफ दिया गया, इसको किसका व्युत्पन्न बताया गया है? फंक्शन का। और उस जो फंक्शन होते हैं उनको क्या कॉल किया जाता है? होप। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी लाइफ है वो किसके सहारे है? होप के सहारे। वंस अगेन वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू। वापस एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। होप आपके जीवन को कंटिन्यू चलाती है, होप आपके जीवन को क्रियाशील बनाती है, होप हमारे जीवन को जारी रखने का काम करती है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव। जीवन एक व्युत्पन्न है किसका? ऑफ द फंक्शन, काम का, कार्यों का, कॉल्ड होप, जिसको क्या कहा जाता है? आशा कहा जाता है। जीवन कार्यों का या काम का एक व्युत्पन्न है, जिसको होप नाम से पुकारा जाता है या होप नाम से कॉल किया जाता है। आपकी जो पूरी लाइफ है कहीं ना कहीं टोटली किस पे डिपेंड करती है? फंक्शन और वी कैन से वर्क्स आर नेसेसरी फॉर यू। सभी के लिए कामकाज बहुत जरूरी है। और वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी आप कर रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन होप। आपके फ्यूचर की कोई प्लानिंग है, आपके फ्यूचर की कोई इमेजिन है, आपके फ्यूचर का कोई गैस है, वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? दैट आई विल गेट सक्सेस 101%। इट इज आवर होप। ये हमारी आशा होती है। इट इज माई होप, ये मेरी उम्मीद है या मेरी उम्मीद होती है, या अपन कह सकते हैं अपन होप लगाए बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कई बार आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ कि 12th स्टूडेंट का, 12th क्लास का, 12th स्टैंडर्ड का कोई स्टूडेंट है और वो इस साल अगर बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहा है और वो अच्छे परसेंटाइल या परसेंटेज को लेके होप करता है, देन उसके फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? लाइफ का उसका फंक्शन क्या हो गया कि आई विल गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा या मैं लेके आऊंगी, ऐसा वो सोचता है। कोई भी स्टूडेंट है तो जब वो ऐसा सोचता है कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, तो उसके मन में अच्छे परसेंटेज लाना, अच्छे मार्क्स लाना एक क्या बनी हुई है? होप बनी हुई है। तो मैन उसका फंक्शन क्या? हार्डवर्क। जो कुछ भी करेगा वो उसकी लाइफ है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो फंक्शन था उसके लिए, गुड मार्क्स लाने के लिए जो उसके द्वारा एक्टिविटी की जाती है, जो फंक्शन किए जाते हैं, वो फंक्शन किसके हेल्प से हो रहे हैं? किसके सहारे से हो रहे हैं? होप। तो वो लाइफ एक क्या है? फंक्शन करना है। एज के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्क आपको करने पड़ते हैं और जो फंक्शन करोगे वो आपका क्या कहलाता है?
होप कहलाता है, वही आपकी आशा है। तो कहीं ना कहीं लाइफ इज अ डेरिवेटिव, जीवन एक व्युत्पन्न है ऑफ द फंक्शन का कॉल्ड होप, जिसको आशा कहा जाता है। सेकंड लास्ट लाइन को अपन देखते हैं, होप यानी आशा, इज यानी है, प्राइम का मतलब होता है इनिशियल, अपन कह सकते हैं प्रारंभिक, इनिशियल अपन कह सकते हैं इनिशियल, प्रारंभिक, आरंभिक, शुरुआत में, ये मेन के अर्थ में भी आता है। एक्सीलेंस का मतलब होता है ग्रेटनेस या श्रेष्ठता, ग्रेटनेस, महानता या श्रेष्ठता। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, वन किसी के भी सेंस में आ सकता है, पर्टिकुलर कोई अपन नाम नहीं ले सकते, सभी के सेंस में आता है एक एक को करके। होप इज प्राइम एक्सीलेंस, प्राइम का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआती, मुख्य या आरंभिक, किसी भी सेंस में अपन काम में सकते हैं। एक्सीलेंस यानी ग्रेटनेस, महानता के सेंस में ये वर्ड आता है एक्सीलेंस। तो आशा एक प्रारंभिक श्रेष्ठता या महानता है, ये इस सेंटेंस का मतलब है। राइट फ्रॉम द डे, उस दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। वन इज बोर्न, जब किसी का जन्म होता है, ये इन सेंटेंस का मतलब है। होप इज प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। होप इज अ इनिशियल ग्रेटनेस, होप इज इनिशियल ग्रेटनेस, होप इज एन इनिशियल ग्रेटनेस, एक प्रारंभिक ग्रेटनेस है, जिसको अपन कह सकते हैं राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जिसकी शुरुआत कब से होती है, जब किसी का जन्म होता है, उसी दिन से, फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से लेके टिल एंड, अंत तक अपनी लाइफ कहीं ना कहीं किस पे निर्भर करती है, किस पे डिपेंड है, होप से, होप के ऊपर। होप इज एन इनिशियल ग्रेटनेस, होप एक इनिशियल ग्रेटनेस है, शुरुआती श्रेष्ठता है, जिसको अपन कह सकते हैं, जिसकी बिगिनिंग है, जिसकी स्टार्टिंग है, कहां से हो रही है, वन इज बोर्न, जब किसी का जन्म होता है, बिगिनिंग से लेके जब किसी की अपन कह सकते हैं कि जन्म होता है, बॉर्न होता है, उसी दिन से लेके होप नाम की फीलिंग या इमोशन की आपकी लाइफ में इंपोर्टेंस स्टार्ट हो जाती है, और उसी दिन से आपकी लाइफ की एक्टिविटी कहीं ना कहीं होप के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप आपके जीवन को क्रियाशील बनाता है, क्रियाशील बनाती है, होप आपके जीवन को कंटिन्यू जारी रखती है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव हो, लाइफ एक अपन कह सकते हैं व्युत्पन्न है, लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जीवन एक व्युत्पन्न है, किसका व्युत्पन्न अपन कह सकते हैं, तो ऑफ द फंक्शन काम का, कॉल्ड होप जिसको आशा कहा जाता, उम्मीद कहा जाता है। होप इज प्राइम एक्सीलेंस, होप को अपन प्राइम एक्सीलेंस कह सकते हैं, यहाँ पे एक द आर्टिकल जरूर लगाए। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप एक प्राइम एक्सीलेंस है, जिसको अपन कह सकते हैं प्राथमिक श्रेष्ठता, राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, उस दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है, जिस दिन को क्या होता है, किसी का जन्म होता है। होप इज एन इनिशियल ग्रेटनेस, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं, होप एक शुरुआती ग्रेटनेस है, महानता है, जिसके द्वारा राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जिसकी शुरुआत जब किसी का जन्म होता है उसी दिन से हो जाती है। लास्ट स्टेंजा को ब्रीफ में अपन वापस देख देते हैं। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप आपके जीवन को क्रियाशील बनाती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जीवन एक व्युत्पन्न है काम का, जिसको उम्मीद या आशा कहा जाता है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप एक इनिशियल श्रेष्ठता है, शुरुआती महानता है, शुरुआती श्रेष्ठता है, प्रारंभिक श्रेष्ठता है। होप इज एन इनिशियल ग्रेटनेस, ये भी कह सकते हैं, राइट फ्रॉम द डे, और उस होप नाम की प्रारंभिक श्रेष्ठता की शुरुआत कहां से हो जाती है, वन इज बोर्न, जब किसी का जन्म होता है, उसी दिन से ये जो होप नाम की जो इमोशन है, होप नाम की जो फीलिंग है, उसकी बिगनिंग स्टार्ट हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम के अंदर अपन अलग अलग पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। राजन अग्रवाल जिन्होंने इस पोइम के अंदर एक बहुत बड़ा और डीप मैसेज कन्वे किया है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, को किस तरीके से अलग अलग नामों से अपन पुकारते हैं, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ
होप के मेन फंक्शन क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ होप, इस तरीके से भी अपन कह सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलग अलग फंक्शन क्या है, अलग अलग बेनिफिट्स क्या है। हाँ, किस तरीके से, हाउ यू कैन से दैट ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स आर टोटली डिपेंड ऑन होप। होप के ऊपर किस तरीके से जितने भी पक्षी हैं, जानवर के सेंस में, ट्रीज के सेंस में, इंसानों के सेंस में, और कली किस तरीके से होप के ऊपर डिपेंड करती हैं। बाकायदा ट्रीज के लिए जो एक्टिविटी बताई गई है इस पोइम के अंदर, उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बर्ड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, और ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर किस तरीके से होप एक एसेंशियल रोल प्ले करती है उसको लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन योर पास्ट लाइफ एंड फॉर योर फ्यूचर के लिए कह दो या पास्ट की लाइफ के लिए कह सकते हो कि पास्ट की लाइफ में होप ने किस टाइप से आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंड हाउ यू कैन से दैट होप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। होप आपके फ्यूचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से कह सकते हो, बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड देन आपको ध्यान रखना, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप एक प्राथमिक श्रेष्ठता है। हाउ, कैसे, आप इसको कैसे कह सकते हो, आप इसको कैसे बता सकते हो कि होप एक प्राथमिक श्रेष्ठता है, तो आपको बताना पड़ेगा राइट फ्रॉम द डे, उस दिन से, वन इज बोर्न, जब किसी का जन्म होता है उसी दिन से लाइफ इज टोटली डिपेंड ऑन होप, होप पूरे के ऊपर ही पूरा जीवन निर्भर करता है। इस टाइप से इसके मेन ये पॉइंट थे। और लास्ट में अपन को ये भी ध्यान रखना इस पोइम की मेन थीम क्या है, इस पोइम के थ्रू किस तरीके से, अपने फर्स्ट वीडियो में जब मैंने आपको समरी बताई तब बताया था कि कुछ लोग होप को अनसर्टेन बताते हैं, अनक्लियर बताते हैं, बट द पोइट ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का जो पोइट है ही इज सेइंग, वो कह रहा है कि होप का जो मीनिंग है वो टोटली सर्टेन है, क्लियर है, उसमें किसी भी टाइप का अपन कह सकते हैं कि अनक्लियर या फिर अनसर्टेनिटी वाली कोई बात नहीं है। उसने अपने मैसेज को एकदम क्लियर कहा है कि ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके फ्यूचर की प्लानिंग हो, फ्यूचर का कोई गैस हो, होप के बिना आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। इवन every second, or we can say every minute, or we can say every hour of your life is totally depend on hope। ये इस पोइम के मेन पॉइंट थे, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वंस अगेन अपन ने अब तक 3 पोइम अपन पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान रखना टोटल अपने सिलेबस में 5 पोइम है, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 नाम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कहीं ना कहीं पोइम से रिलेटेड होते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 पोइम्स जो आपके सिलेबस में दी गई है उन सब में सभी पोइम अपना बड़ा रोल प्ले करती हैं, आपको ध्यान रखना है। इसमें से होप ये जो पोइम है एक बहुत बड़ी फीलिंग को, बहुत बड़ी इमोशन को अपने साथ में इसका पोइट शेयर करने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे अगले वाली पोइम के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।